भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। भारत के धर्म ग्रंथ इसी तरह की बकवास से भरे हुए। पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर, तो पहली तो बात, पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो। और फिर भगवान शिव, एक तरफ तो कहते हो कि वो त्रिकालज्ञ, और उनको भी गणेश के रोकने पर संदेह हो गया। इनमें तुम विरोधाभास देखो और तब तुम पाओगे तुम कैसी बचकानी कहानियों में उलझे रहे। इस कहानी में मां पार्वती को तुम कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक जानना और गणेश को तुम बुद्धि और विचारों का प्रतीक जानना और शिव को तीसरे नेत्र का प्रतीक जानना। जिस तरह से कुंडलिनी ऊर्जा छिपी हुई रहती है, इस कहानी में भी यही बताया गया है कि मां पार्वती शयन कक्ष में भीतर की ओर होती है, जो दरवाजे के भीतर रहती है, और उनकी रक्षा विचार और बुद्धि के प्रतीक गणेश करते हैं। शिव जो तीसरे नेत्र का प्रतीक है, जब भीतर की ओर जाने का प्रयास करते हैं तब यही बुद्धि और विचार के प्रतीक गणेश उनको रोकते हैं और शिव अपना त्रिशूल उठाकर गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अर्थात एक साधक जब ध्यान की अवस्था में होता है तब वो अपने विचारों को जब तक पूरी तरह से हटाता नहीं, तब तक मां कुंडलिनी का मिलन तीसरे नेत्र यानी शिव नेत्र से होता नहीं। इस कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है। और किस तरह से तुम कुंडलिनी ऊर्जा को उठाकर शिव नेत्र को जागृत कर सकते हो, और यही बात समझाने के लिए जब शिव गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं, हाथी का सर जोड़ा जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा को किस तरह से उठाए और तीसरे नेत्र को किस तरह से जागृत करे, यह तरीका समझाने के लिए हाथी का सर रखा गया। अब इस बात को तुम इस तरीके से जानना, तुम जहां भी जिस भी अवस्था में बैठे हो, तुम अपनी श्वासों पर ध्यान दो। जैसे ही तुम अपनी श्वासों पर ध्यान देते, तुम्हारी श्वास और अधिक गहरी होने लगती। जैसे ही तुम अपनी श्वास पर ध्यान देते, तब ये तुम्हारी श्वास नाभि से शुरू होने लगती। इसलिए गणेश के प्रतिमा में गणेश का पेट बड़ा दर्शाया गया है। तुम गहरी श्वास लो और गहरी श्वास लेते लेते तुम जब ध्यान की गहराई को छूने लगते, तब तुम्हें दोनों कानों से एक शून्यता की धुन सुनाई पड़ती, जिसको शास्त्रों में ब्रह्मनाद कहा गया है। यही ब्रह्मनाद को सुनकर तुम पूरी तरह विचार शून्य हो जाते हो। ब्रह्मनाद को सुनने मात्र से ये सारे विचार तुम्हारे भीतर से मिट जाते, तभी तुम्हें ये ब्रह्मनाद सुनाई भी पड़ती। और जैसे ही तुम ब्रह्मनाद पर अपना ध्यान केंद्रित करते, तब ये कुंडलिनी ऊर्जा तुम्हारे भीतर से उठने लगती। उसी ब्रह्मनाद सुनने के प्रतीक है ये बड़े कान, जो गणेश जी की प्रतिमा में दर्शाए गए हैं, और इनकी सूंड सीधी नहीं है, कुंडलिनी अवस्था में दिखाई गई है। अर्थात साफ साफ है कि तुम गहरी श्वास लो, दोनों कानों से उस ब्रह्मनाद को सुनने का प्रयास करना। उस ब्रह्मनाद को जैसे ही तुम सुनते हो, तब तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा भीतर से उठती है और शिव नेत्र से मिलन करती है। यही आध्यात्मिक अर्थ है इस कहानी का। मगर कुछ लोग ऊपर से उन्होंने इस कहानी का रट्टा तो मार लिया, उसे पढ़ तो लिया, मगर वे मूर्ख लोग इस आध्यात्मिक गहराई को जान ना सके, सनातन की इस गहराई को वे छू ना सके, क्योंकि उन्हें तो विरोध करना था सनातन का, और इसी विरोध की आड़ में वे सनातन की इतनी गहराई को समझ ना सके। इसलिए सनातनियों, कोई भी मुंह उठाकर विरोध करे तो तुम उसकी बातों को सच न मानना। तुम पहले सनातन की गहराई को समझना, उसे जानना, तभी तुम सनातन की गहराई का एहसास भी कर सकते। और सनातन की बातों को जानने के लिए तुम्हें ध्यानी होना होगा, तुम्हें समाधिष्ठ होना होगा, तुम्हें दृष्टा होना होगा, तभी तुम सनातन की इन गहरी बातों को जान सकते।